सुबह जो है वो पूजन होता है, एक वो गुप्त पूजन होता है। उसके पश्चात लगभग 2 बजे बाद हम यहाँ से अपने अस्थाई शिविर से चल पड़ेंगे और यहाँ से खड़की जांच को जाएंगे, जो कला केंद्र के पास होती है। उसमें 3-4 देवता जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, बनोगी का, लक्ष्मी नारायण रेला और पंडीर तथा जमदगन राजे का, और वहाँ पर जांच होती है। फिर वहाँ पर रघुनाथ जी की जब पूर्व तैयारी हो जाती है, वो रघुनाथ जी को फिर वो राजा को लेने आते हैं और वो लगभग 3 बजे के आसपास जो है अपने रथ रघुनाथ जी के मंदिर आते हैं। और उसके पश्चात जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है और पूजा के उसके बाद रघुनाथ जी को रथ में बिराजा जाता है। रघुनाथ जी जैसे ही रथ में बिराजते हैं उसके बाद जो परिक्रमा होती है, और उसी समय के आसपास 3:30 बजे के आसपास भगवती दिगंबा का रथ आता है। उस रथ के आने के वो जैसी रथ आता है और परिक्रमा समाप्त हो जाती है तो राजा को 3 बाण दिए जाते हैं। जो तुनीर है उसमें से रघुनाथ जी के उसमें से निकाल के 3 बाण दिए जाते हैं और उनको वो बाण लेके लंका बेकर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही लंका के थोड़ा सा पहले एक व्यक्ति आता है और वो तीर उसे दिए जाते हैं, और जब वो तीर वहाँ लेके जाता है उन तीरों से वो गोबर के बने हुए 3 मोरों को भेदता है और उसी समय वहाँ पर अग्नि प्रज्वल होती है। अग्नि प्रज्वल के बाद जो हमारी एक गुप्त प्रक्रिया है वो होती है, और जब वो जैसे ही अग्नि जल के और वो फिर वो 3 जो मोरे होते हैं जो भेदे जाते हैं वो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के होते हैं, गोबर के बने होते हैं। उनको लेकर और हाथ में द्रुवा लेकर वो व्यक्ति आता है, और जो बाढ़ लगा जिसने लंका बनाई होती है, जिसमें अग्नि लगा, वो व्यक्ति भी आता है। वो छुरला लग वैली का है, और जो बाण लेके आता है वो धर्मेंद्र ठाकुर है दियार गांव का। वो आएंगे और रथ के थोड़ा सा पास आके वो मोरे जो होते हैं वो रथ के नीचेले हिस्से में रख दिए जाते हैं और ध्रुव दी जाती है, और वो ये कि भाई रावण मार दिया गया है आज, इसलिए आपको ये ध्रुवा दी जाती है। और उसके बाद राजा को भगवान की तरफ से बग्गा दिया जाता है, और फिर वहाँ से रथ की वापसी अपने जहाँ यहाँ रथ रखा जाता है वहाँ की ओर आ जाती है, और भगवान अपने गंतव्य के लिए स्थाई शिविर की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर फिर शाम को राम रास होती है, जो कि रावण मारा है आज रास की जाती है। उस रावण रास में भगवान के साथ कुछ थाराकल्डू का धर्च, नगर की देवी की घंटी और धर्च, हिडम्बा देवी का घंटी और धर्च, श्रृंगार ऋषि का बाजा और घंटी, ये सब आके बजती है और उसमें राम रास मनाई जाती है। इसी प्रकार से दशहरे का लंका का समापन होता है। बात अगर माता हिडिंबा की करें, माता हिडिंबा की भूमिका को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में कुछ उत्सुकता रहती है कि माता हिडिंबा की आखिर पूरे जो कुल्लू दशहरा उस समय कितनी बड़ी भूमिका है। माता हिडम्बा की बहुत बड़ी भूमिका है, यूँ किया जा सकता है, उनके बगैर दशहरा हो ही नहीं सकता। और वर्तमान में वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम पांडव वंश से भी आते हैं, और वो हमारी दादी कहलाई जाती है, और किसी बुज़ुर्ग के बगैर दशहरा संभव नहीं है।